दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी को इतनी शक्तियां कहां से प्राप्त हुई थी और हनुमान जी इतने शक्तिशाली कैसे बने? आखिर क्या कारण था कि हनुमान जी को पंचमुखी अवतार धारण करना पड़ा? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जरूर लिख दें, जिससे भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी के पास असीम शक्तियां हैं और इन्हीं अनगिनत शक्तियों से हनुमान जी ने बहुत से राक्षसों को खत्म किया है। वैसे तो बहुत से भगवान हैं जिनके पास अलग अलग शक्तियां हैं, जैसे ब्रह्मा जी के पास सरस्वती माता, विष्णु भगवान के पास माता लक्ष्मी, भोलेनाथ के पास माता पार्वती, लेकिन हनुमान जी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो फिर भी बहुत शक्तिशाली है। इसका कारण ये है कि हनुमान जी खुद ही सर्वशक्तिमान है। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी को युवावस्था में ही शक्तियां प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि जब हनुमान जी अपनी बाल अवस्था में थे तब भी वो ऐसे ऐसे कारनामे किया करते थे जिन्हें देखकर बहुत से लोग चौंक जाते थे कि आखिर इतना छोटा बालक इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेता है। एक बार की बात है जब श्री राम ने अगस्त्य मुनि जी से हनुमान जी के बारे में पूछा कि आखिर हनुमान जी कितने बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। इस पर मुनि जी ने बताया कि शक्ति, बुद्धि और समझदारी में हनुमान जी की कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। ये सब शक्तियां सिर्फ हनुमान जी को ही वरदान में मिली हैं। फिर मुनि जी ने श्री राम को बाल अवस्था में किए गए उनके आश्चर्यजनक किस्से बताए। हम आपको बता दें, सूर्य के वरदान के प्रभाव से सुमेरु नाम का एक पहाड़ था और इस जगह पर हनुमान जी के पिता केसरी अपना राज्य चलाया करते थे और इनकी पत्नी का नाम अंजनी था। और अंजनी के गर्भ से पवन देव ने अपनी शक्ति से एक पुत्र उत्पन्न किया और फिर पवन देव ने अंजनी से कहा कि तेरा ये पुत्र बहुत ही उद्यमी और नटखट होगा और साथ ही शक्तिशाली भी होगा। इसमें इतनी शक्तियां होगी कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब माता अंजनी हनुमान जी को घर पर छोड़कर अपने पुत्र के लिए फल लेने गई थी, उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई। हनुमान जी भूख की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तब हनुमान जी की नजर सूरज पर पड़ी, जो उन्हें एक लड्डू के समान दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि चलो इससे ही अपनी भूख शांत कर लेता हूँ, और आसमान में सूरज की ओर वो चल दिए। जैसे ही इंद्रदेव ने हनुमान जी को सूरज को मुंह में लेता हुआ देखा, इंद्रदेव ने इन्हें रोकने के लिए अपने वज्र का इस्तेमाल किया, जिससे हनुमान जी पर्वत की चोटी पर आकर गिर पड़े। इन्हें बहुत चोट भी लगी। हनुमान जी को जब पवन देव ने इस हालत में देखा, इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने हवा को तीनों लोकों में जाने से रोक दिया, जिससे सभी इंसान, देवी देवताओं का बुरा हाल हो गया। सभी देवी देवता इस परेशानी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए, जहाँ पवन देव भी दुखी बैठे हुए थे। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों से हनुमान जी को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया। साथ ही ये वरदान भी दिया कि हनुमान जी कितने ही बड़े महायुद्ध में हों, लेकिन उन पर किसी भी शस्त्र का कोई भी असर नहीं होगा। इंद्रदेव ने कहा कि इनकी मृत्यु अपनी इच्छा से ही होगी। और वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और साथ ही बहुत सारी शक्तियां भी दी। इस प्रकार हनुमान जी को बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति हुई और ये महाशक्तिशाली बन गए। इन सारी शक्तियों की वजह से हनुमान जी बहुत ज्यादा शरारती हो गए थे और वो बिना रोक टोक के कहीं भी घूमते रहते थे। जहाँ कहीं भी ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए देखते, ये वहीं पहुंच जाते और उनकी तपस्या भंग कर दिया करते। उनकी इन शरारतों को देखकर अंगीरा और भृगुवंश के मुनियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे और तुम्हें अपनी शक्तियों का ध्यान तभी आएगा जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में याद दिलाएगा। इस श्राप से हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को भूल गए और एकदम साधारण इंसान की तरह अपना जीवन जीने लगे। लेकिन जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए लंका जा रहे थे, तब समुद्र को पार करते समय जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया। इस प्रकार दोबारा से हनुमान जी को उनकी शक्तियां वापस प्राप्त हो गईं। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को किसी को परेशान करने में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल किया। दोस्तों, हम आपको बताते हैं अब कि आखिर क्यों हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया था। इस बारे में जानने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। देखिए, रामायण के अनुसार जब लंका का युद्ध चल रहा था, तब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी शातिर चाल चली और मायावी शक्ति से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बेसुध कर दिया और अपने साथ पाताल लोक लेकर चला गया। और इन दोनों को अहिरावण उस जगह लेकर चला गया जहां 5 दिशाओं में 5 दिए जल रहे थे। अहिरावण को वरदान मिला था कि जब तक इन 5 दियों को कोई एक साथ नहीं बुझाएगा, तब तक तुम्हारा वध नहीं होगा। लेकिन जब हनुमान जी को इस बारे में पता लगा तो वो पाताल लोक पहुंच गए और अहिरावण की इस माया को खत्म करने के लिए हनुमान जी ने 5 दिशाओं में अपना मुंह किया और पंचमुखी अवतार धारण कर लिया और अपने 5 मुंह की मदद से 5 दीपक को बुझा दिया। इस प्रकार दोस्तों, अहिरावण का अंत हुआ था, जिसके बाद भगवान श्री राम
और लक्ष्मण अहिरावण की चाल से मुक्त हो गए थे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार क्यों लिया था। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में तो बात कर ली, अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान में 10,000 हाथियों जितनी ताकत होती है उसे दिग्गज कहते हैं, और जिसमें 10,000 दिग्गजों जितनी ताकत होती है उसे ऐरावत कहते हैं, जो कि सिर्फ इंद्र राजा के हाथी में है। और जिसमें 10,000 ऐरावत जितनी शक्ति होती है उसे इंद्र कहते हैं। और हनुमान जी के पांव की छोटी सी उंगली में 10,000 इंद्र की ताकत है। अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर हनुमान जी इतने बलशाली क्यों है। बलशाली होने के साथ साथ दोस्तों ये सबके प्रिय भी हैं, क्योंकि ये अपने भक्तों की उपासना और प्रार्थना बहुत ही जल्दी सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।